जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे ही वैसे ज़िंदगी में कई सारे बदलाव आने लगते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, लाइबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं, फाइनेंशियली कई तरह से हम लोग में चेंजेस दिखते हैं। लेकिन साथ ही साथ फीमेल स्पेशली एक चेंज नोटिस करती हैं, वो होता है उनको हार्मोनल चेंज। आज हम बात कर रहे हैं मेनोपॉज पे। मेनोपॉज जैसे ही शुरू हो जाता है ऐसा लगने लगता है इट्स एन एजिंग फैक्टर। हम बड़े हो गए हैं, हम बूढ़े होते जा रहे हैं। हमेशा इसको नेगेटिव सेंस में लिया जाता है। बट वाई कांट वी टेक मेनोपॉज एज अ साइन ऑफ फ्रीडम? क्या मेनोपॉज वाकई सिर्फ लोगों को प्रॉब्लम ही दे सकता है? क्या फीमेल्स रियली इसमें अनकंफर्टेबल ही फील करती हैं? और क्या होती है एक्चुअल एज मेनोपॉज की और क्या होती हैं प्रॉब्लम्स इस दौरान? बात करेंगे आज हम कॉल फॉर केयर में। डॉक्टर ज्योति, वेलकम टू द शो। थैंक यू। मेनोपॉज की अगर हम बात करें, कहते हैं हमेशा एज को बहुत नेगेटिव सेंस में जाता है कि हम एजिंग फैक्टर की ओर क्रॉस कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं। और मेनोपॉज को उसके लिए सबसे बड़ा साइन माना जाता है कि वह फीमेल इज गोइंग थ्रू अ मेनोपॉज, दैट मीन्स वो बड़ी हो रही हैं या एक मैच्योरिटी लेवल में पहुंच गई हैं। व्हाट विल यू से ऑन दैट? वेल, माय टेक इज कि मेनोपॉज सबसे अच्छा टाइम है जब आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि अब आगे जाकर आपको कौन कौन सी डिजीजेस हो सकती हैं जी और आप उनसे कैसे बच सकते हैं। जी दिस इज द राइट टाइम टू डिसाइड आपकी प्रकृति कौन सी है और उसके हिसाब से आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना। बिल्कुल। जैसे वात प्रकृति की औरतें हैं, उनमें मेनोपॉज के दौरान नींद ना आना, बॉडी में पेन, जी कम मेंसेस होना, ओके एकदम एब्रप्टली मेनोपॉज का सेटिंग हो जाना, जी उस केस में आप वात प्रकृति हैं, आगे आपको जॉइंट पेन होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। जी प्रोटीन्स अवॉइड कीजिए। ओके, पित्त प्रकृति लोगों में हॉट फ्लशेस वेरी कॉमनली दैट्स रिपोर्टेड। वेरी कॉमन। उसके पीछे रीजन ये है कि आजकल पित्त प्रकृति जरा गुस्सा लोगों में जी। ज्यादा है, तो पित्त प्रकृति थोड़ी यस Exactly. वी आर एग्रेसिव बाय नेचर, सब लोग वॉरियर्स हैं आजकल जी इसलिए। और औरतें खास तौर पे, क्योंकि आफ्टर इस एज में कहते हैं कि लड़ना शुरू हो गई है। दैट्स अ कॉमन कंप्लेंट। एवरी पेशेंट कम्स टू मी एंड हर हस्बैंड सेज मेनोपॉज तो ठीक है पर ये तो लड़ती बहुत है। शी इज बिकम ज्वालामुखी। एग्जैक्टली। सो नाउ द क्वेश्चन है, क्योंकि पित्त प्रकृति जो है इस टाइम, रक्त जो है वो पित्त का एक प्रकार है। यदि आप रक्त को बॉडी में रोक देंगे तो वो गुस्सा क्रिएट करेगा, एग्रेसिवनेस क्रिएट करेगा। बिल्कुल। फिर वो हॉट फ्लशेस की तरह फीमेल में मैनिफेस्ट होंगे, क्योंकि इन इंडिया आज की डेट में भी औरतें अपने आप को मैनिफेस्ट नहीं कर सकती। वी डोंट गिव देम द राइट टू आस्क घर में ऐसा क्यों हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। दैट मीन्स कहीं ना कहीं ये स्टेज किसी के लिए नेगेटिव तो किसी के लिए पॉजिटिव साइंस लेकर आती है। जनरली हम लोग कहते हैं व्हेन द पीरियड स्टॉप्स हो जाते हैं तो हम लोग उसको मेनोपॉज की स्टेज मानते हैं। लेकिन उसके बाद उस टाइम पे क्या चेंजेस आते हैं उसके बारे में जानना बेहद जरूरी है। क्या वो कभी कॉम्प्लिकेशंस ला सकता है, इसके बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले बात करेंगे, राष्ट्रीय जी जुड़ी है हमारे साथ गुजरात से। और वेरी गुड आफ्टरनून राष्ट्रीय जी, बताएं अपना सवाल। मेरी एज 40 इयर्स है मैडम। हेलो जी, आपको सुन रहे हैं, बताएं। हाँ, मेरी एज है 40 इयर्स जी। और मुझे ये प्रॉब्लम है कि मेरी डेट तो रेगुलरली आती है, महीने में 5 दिन पहले आती है जी। और ब्लीडिंग भी बहुत होता है, पहले से ही ऐसा है। लेकिन मुझे इसकी वजह से कि क्या मुंह पे मतलब दाने जैसे बहुत निकल रहे हैं, लाल लाल भी दिखते हैं और उसके बैठते नहीं और काले हो जाते हैं। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पीरियड्स चेहरे पे दाने आने शुरू हो जाते हैं, पिंपल्स स्टार्ट हो जाते हैं एंड शी इज ऑफ 40 एज। हर प्रॉब्लम अपीयर्स टू बी ऐसा नॉर्मल कई लोगों में हार्मोन रेज होने से हो जाता है। शी डजंट हैव टू वरी अबाउट इट अनटिल एंड अनलेस वो बहुत ज्यादा कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। शी कैन स्टार्ट विद टेकिंग सम हीमोक्लिन, ले सकती हैं ये। हीमोक्लिन करके एक लिक्विड आता है, 2 चम्मच सुबह 2 चम्मच शाम, या सिंपल नीम की पत्तियां चबा सकती हैं। दैट शुड रेक्टिफाई हर प्रॉब्लम। जी ओके। डॉक्टर ज्योति, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, अगर मेनोपॉजल स्टेज की हम बात करते हैं तो कहते हैं एवरेज एज इसकी 51 होती है। बट बिकॉज ऑफ आज का जो लाइफस्टाइल बदल गया है, डाइटिंग इल हैबिट्स जो हम लोग के डाइट हैबिट्स हो गए हैं, उसकी वजह से 40 प्लस से मेनोपॉज की प्रॉब्लम या मेनोपॉज स्टेज हम कह सकते हैं स्टार्ट हो जाती है। तो उसके लिए आप क्या कहेंगी, क्या कर सकते हैं इसमें? फर्स्ट ऑफ ऑल तो वी हैव टू, सबसे पहले जब आपको लगता है कि आई एम इन अ मेनोपॉजल स्टेज, जी, you should go to your doctor to get all the tests done. Okay. That is very important. Fine. कोई फाइब्रॉइड नहीं है, कोई सिस्ट नहीं है। जी। एक गायनेकोलॉजिकल टेस्ट आफ्टर द एज ऑफ 35 वंस इन अ ईयर इज अ मस्ट। ओके। आज की एज में जब कैंसर, सर्विसाइटिस बहुत कॉमन है, फाइब्रॉइड्स बहुत कॉमन है, हम अपनी लाइफ में कॉन्ट्रासेप्टिव्स काफी यूज कर रहे हैं, इन सबके साइड इफेक्ट की वजह से आप अपने यूट्रस को अच्छी तरह ट्रीट तो नहीं कर रहे हैं। हाँ जी। दैट्स फॉर श्योर। इसलिए कहीं ना कहीं तो वो रिएक्ट करेगा। जी। इसी वजह से आप साथ के साथ जाइए, गेट योर मेनोपॉजल चेकअप डन। ओके। पोस्ट मेनोपॉज आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि यू विल हैव मोर चांसेस ऑफ हार्ट डिजीज ओके देन अ नॉर्मल मैन। फाइन।
राइट, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मेनोपॉज। यस, ओके। सो मेनोपॉज के बाद, जैसे आपने शुरू में कहा, दैट वाज अ वेरी नाइस सजेशन कि लेट मेनोपॉज बी अ फ्रीडम, लेट्स बी फ्री। जी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम औरतें शायद जो कंप्लेन करती, दोस 5 days आर प्रॉब्लम, ओह दे सीरियसली। गो, नाउ यू हैव अ लाइफस्टाइल टू लिव। बाय दिस टाइम जनरली लोगों के बच्चे सेटल डाउन हो जाते हैं, दे हैव अ फ्री टाइम, गो फॉर वॉक्स, हैव नाइस टाइम, अपनी हॉबीज को परस्यू कीजिए। थिंक दैट वन स्टेज ऑफ लाइफ हैज एंडेड एंड लेट्स स्टार्ट विद अ न्यू वन। न्यू वन। प्लीज, वो भजन कीर्तन इस जरूरी है, लेकिन साथ में अपनी लाइफ भी बहुत जरूरी एंजॉयमेंट है। भी जरूरी है, दैट्स वेरी ट्रू। Yes. और अब बात करते हैं, रजनी जी हमारे साथ जुड़ी हैं फरीदाबाद से। वेरी गुड आफ्टरनून रजनी जी, बताएं अपना सवाल। नमस्ते मैम को भी। जी बोलिए प्लीज। प्रॉब्लम ये है कि मेरी एज जो है 40 साल करीब हो गई, जी और जो है मेरे कमर में बहुत दर्द होता है, एमसी कम हो गई और आर्थराइटिस बहुत बढ़ गई है, और Okay. बीपी भी बढ़ गया है काफी। जी। अच्छा, जब भी एमसी कम बीच में 2 साल के लिए बंद हो गई थी, फिर चालू हो गई कि डॉक्टर ने कहा आपके 5 ऑपरेशन हो चुके हैं, इसलिए खून नहीं है, इसलिए बंद हो गई थी। अब क्लियर, और एमसी तो आती पर कम आती है, ओके। और जब बहुत ज्यादा कम हो जाती है उस महीने जो है मेरे पैर बिल्कुल उठते ही नहीं है। मान लो मैं बहुत परेशान रहती हूँ, काम जी। करने के लिए, हर चीज के लिए परेशान रहती हूँ, जी। और थोड़ी सी छोटी सी फाइब्रोइड भी है मेरे। तो Okay. मुझे इसके लिए क्या करना चाहिए? ज्योति जी, हाउ इज इट पॉसिबल कि 2 साल के लिए बंद होके अगेन इट हैज स्टार्टेड? हाउ इज इट पॉसिबल? देखिए, जो मैंने कहा था, आयुर्वेद इज द गॉड, ठीक है। That's true. आप देखिए, इन्होंने अपने सारे सिम्टम्स वातज प्रकृति के बताए हैं। मेंसेस कम हो गया, हाँ जी। नींद नहीं आ रही, जी। हाइपर थी अभी, बिल्कुल। शी वाज वेरी मच वरिड, एग्रेसिव, नो डाउट। सेकेंडली उसके साथ साथ इन्होंने बोला मेरा मेंसेस कम हो गया जी। है। वातज प्रकृति के लोगों में मेंसेस कम होता है रूटीन में ही, हाँ जी। और खास तौर पर प्रकृति आपके भोजन की वजह से बदल सकती है। जी। शी शुड स्टिक टू घी एंड फैट इन अ जी। लोअर क्वांटिटी। शी शुड नॉट स्लीप इन द डे। ओके। हर फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, दिन में सोना वात का सबसे बड़ा कारण है, कृपया दिन में ना सोएं। सोए जी, दैट हैज टू बी क्योंकि फॉलोड। औरतों की खासियत होती है 11 बजे काम खत्म हुआ, आहा वील हैव अ नाइस टाइम, आई स्लीप, एंड वी विल स्लीप सीरियसली। यस। और सेकेंडली, जैसे थायराइड की को प्रॉब्लम है, तो शी कैन स्टार्ट विद कांचनार गुग्गुल, ओके। 2 tablets इन द मॉर्निंग, 2 tablets इन द इवनिंग। एक बार थायराइड लेवल नॉर्मलाइज हो जाएगा तो मेंसेस भी अपने आप ऑन दी स्टेज आ जाएगा। ओके। दूसरी बात, ऐसी चीजें जिनको कहते हैं बाएबादी बढ़ रही है, जैसे चना, राजमा, लाइट फूड, चावल, Okay. दही, इनको कंप्लीटली अवॉइड करना चाहिए अपनी डाइट में। फाइन जी। मतलब साथ डाइट का भी में- खास ख्याल रखना है हाँ, साथ साथ। साथ में ऐसा आहार जो गर्म हो जी। और थोड़ा सा हैवी हो। ओके। शी हैज टू स्टार्ट दैट। बिल्कुल, वो चीज़ों का ध्यान रखना है ताकि बिल्कुल। ये प्रॉब्लम है वो एक साथ धीरे धीरे खत्म होती चली जाए। बात करते हैं, डॉली जी हमारे साथ जुड़ी हैं दिल्ली से। डॉली जी, वेरी गुड आफ्टरनून, बताइए अपना सवाल। हेलो। हेलो। जी डॉली जी। हाँ जी, डॉक्टर साहब नमस्ते। नमस्कार जी। हाँ जी डॉक्टर साहब, मेरे 2 क्वेश्चन है। एक तो मुझे अपनी बेटी के बारे में पूछना है, वो 14 साल की है। जी। उसको पीरियड्स तो होते हैं, लेकिन उसको पेट में बहुत दर्द रहता है। मैं वाटर बॉटल से सिकाई भी करती हूँ, लेकिन रात में ऐसी इमरजेंसी आ जाती है, वो जी। बहुत रोती है। ओके। और एक मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है, पहले तो मेरे को जो पीरियड्स होते थे तो 4 days पहले होते थे, जी। अब 8 दिन पहले हो रहे हैं 2 महीने से। तो मुझे डॉक्टर को दिखाना चाहिए या नॉर्मली है ये? ओके। इरेगुलर पीरियड्स एंड डॉटर के उनके पेन रहता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पीरियड्स। सी किड्स, जब मीनार की सेट इन होता है बच्चों में, जी। टिल 18 years ऑफ एज हमको कुछ खास नहीं करना है, वाटर बॉटल ही देना है। जहाँ तक उसको अजवाइन का प्रयोग कर सकती हैं, सौंठ का प्रयोग कर सकती हैं, जी। लेकिन अभी शी डजंट हैव टू स्टार्ट विद एनी मेडिकेशन। जी। समटाइम्स women टेंड टू हैव पेन टिल दे गिव बर्थ टू अ चाइल्ड। ओके। ऐसा जनरली फैमिलीज में देखा जाता है। नहीं, इन्वेस्टिगेट ये करना चाहिए जी। कि इनकी फैमिली में या इनके हस्बैंड की फैमिली में और किसी फीमेल को तो ये प्रॉब्लम नहीं है। ओके। इन केस ये किसी और फीमेल को है तो इट्स इन द फैमिली, शी डजंट हैव टू वरी, ये अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएगी। ओके। दूसरा, उस लड़के के खाने पीने का इनको खास ध्यान रखना चाहिए। गुड़, सर्दियां हैं, खूब सारा गुड़ खाइए, लौह आसव पीजिए। लौह आसव से बेटर है अपनी लाइफ में ग्रीन वेजिटेबल्स, गुड़, इनका प्रयोग ज्यादा कीजिए। जी। टू बी वेरी नेचुरल। यस। Okay. एंड सेकंड सवाल इन्होंने किया था रिगार्डिंग हर ओन सेल्फ। हाँ जी। अगर 2 महीने से ऐसा हो रहा है तो शी शुड वेट फॉर 1 more month। इन Okay. केस उन्होंने कुछ चेंज नहीं किया है और फिर भी ऐसा हो रहा है तो शी शुड गेट हरसेल्फ टेस्टेड। नहीं तो इट्स नॉर्मल, समटाइम्स इट हैपेंस। कभी कभी चेंजेस हो जाते हैं, दैट्स ओके। Yes. और यहाँ पर अब हम बताएंगे आपको कि मेनोपोज में कई बार कुछ मिथ्स भी क्रिएट हो जाते हैं कि अगर हेवी ब्लीडिंग हो रही है या लगातार स्वेटिंग हो रही है, हॉट फ्लैशेस हो रहे हैं, तो कई बार ये कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर सकते हैं। ये साइन होते हैं आपके मेनोपोजल स्टेज में जाने के, लेकिन इससे और क्या हो सकता है इसके बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले लेंगे यहाँ पर एक बहुत छोटा सा ब्रेक, तो आप सब बने रहिए हमारे साथ।
मेनोपॉजल स्टेज के दौरान फीमेल्स में कई सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। उनके बिहेवियर में काफ़ी चेंज आप देख सकते हैं। वो एग्रेसिव भी हो जाती है, मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम उनके साथ हो जाती है, कभी अच्छा तो कभी खराब। स्ट्रेसफुल लाइफ वो जीने लगती है, उनको बहुत ज़्यादा प्रेशर फील होने लगता है, डिप्रेशन के भी कई बार फीमेल शिकार हो जाती हैं। लेकिन फिर यही कहेंगे इट हैज़ टू बी टेकन एज अ पॉजिटिव साइंस कि आपके लिए अच्छा एक टाइम है, आप अपनी ज़िंदगी को फ्रीडम के साथ एंजॉय भी कर सकती हैं। बात करेंगे राधा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। राधा जी, वेरी गुड आफ्टरनून, बताएं। हेलो जी डॉक्टर सर, नमस्कार। नमस्कार जी, प्लीज। हाँ जी मैम, मेरा क्वेश्चन है कि मेरी एज है 36 ईयर। जी 36 ईयर मेरी एज है जी। और मैम मेरे को डेट आने से 10-12 दिन पहले चेस्ट में बहुत ज्यादा दुखन महसूस होती है, काफी ज्यादा होती है। तो वो किस वजह से है और उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? ओके, डेट आने के 10-12 दिन पहले से ही दर्द स्टार्ट हो जाता है। दिस नीड्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड। ओके, बिकॉज अगर आपको 10-12 दिन पहले पीरियड से ऐसा हो रहा है तो वी शुड इन्वेस्टिगेट। ऐसा क्यों? ओके, क्योंकि इसका पीरियड से कोई खास संबंध नहीं होना जी। चाहिए। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कई लोगों को इंडाइजेशन की वजह से भी ऐसा होता है। शी हैज टू डिफरेंशियली डायग्नोस इट। जी एक बार डिफरेंशियल डायग्नोस करा लेंगे कि वो पीरियड की वजह से ही है या किसी और वजह से, तभी इसके बारे में हम कुछ कह पाएंगे। फाइन, बिकॉज इतने अर्ली टाइम से दर्द स्टार्ट हो जाना कैन बी Hardly, yes. बिल्कुल बहुत कम ऐसा होता है, बिकॉज 1 या 2 दिन पहले तो इट कैन बी टेकन फॉर ग्रांटेड, लेकिन कंटिन्यूअसली और वी प्री कांट। मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम भी हम ऑलमोस्ट 5 डेज से ज्यादा नहीं लेते। ओके, तो दैट मींस इट हैज टू बी हाँ। टेस्टेड फर्स्ट। यस। यहाँ पे कॉलर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। जी वेरी गुड आफ्टरनून, बताएं। हेलो हेलो। जी, अर्पिता जी बताएं। हाँ जी, मेरे को मेरी मदर के लिए एक सवाल पूछना था। जी मैम, उनकी एज 55 ईयर्स है और उनको डॉक्टर ने बोला मेनोपॉज है। उनकी आईज और फेस पे काफी स्वेलिंग रहती है, तो क्या ये मेनोपॉज की वजह से है और इसके लिए क्या कर सकते हैं? ओके जी सम पीपल टेंड टू हैव स्वेलिंग्स ड्यूरिंग मेनोपॉज क्योंकि वाटर रिटेंशन उनका हार्मोन डिस्ट्रैक्ट की वजह से हो जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल उनको ये करना चाहिए कि बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है, जी इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ हार्मोनल प्रोफाइलिंग। फाइन पहले तो उनको इसको आइडेंटिफाई करना है। शी हैज टू गेट ऑल द टेस्ट डन टू नो और कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी उसके बाद शी हैज टू टेक करेक्टिव मेजर्स। फाइन Corrective measures means she has to go for a walk every day, she has to be happy and she has to be kept in good humor. ओके जिस लेडी ने, शी इज अ डॉटर, आई वुड रिक्वेस्ट कि जिस लेडी ने आपको इतना बड़ा किया, एटलीस्ट शी रिस्पेक्ट, शी डिजर्व्स दिस मच ऑफ रिस्पेक्ट एग्जैक्टली कि आप उनका ध्यान रखिए, उन्हें बहुत सारा आयरन रिच फूड खिलाइए, टेक हर फॉर अ वॉक, सिट एंड टॉक टू हर, लेट हर फील कंफर्टेबल इन हर ओन गिव हाउस। मोर एंड मोर टाइम। Yes. जी And she should be allowed to do things that she wants to do. जी Not she should be forced on, उनके ऊपर प्लीज फोर्स ना करें कि ये सब करना है। जी She has to have some time for herself. बिल्कुल। और अब बात करते हैं, भारती जुड़ी हैं हमारे साथ मुंबई से। भारती जी, वेरी गुड आफ्टरनून, बताएं। हेलो हेलो। जी भारती जी, रिक्वेस्ट करूंगी टीवी सेट का वॉल्यूम प्लीज आप बंद कर लो, उसके बाद सवाल करें। मेरे टीवी सेट कम कर दे बोलिए। जी बताएं। हाँ, हेलो ऐसा है कि मेरा 48 एज है जी और मेरा मेनोपॉज पीरियड चल रहा है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि मेरा मेंस्ट्रुअल बंद हो गया। पहले 2 महीने पहले बंद हुआ था, फिर वापस स्टार्ट हो गया और उसके बाद में 2 महीने तो कंटिन्यू आया टाइम में और उसके बाद में वापस मेरे को बंद हो गया। तो अभी 6-7 महीने हुए हैं, मुझे बिल्कुल नहीं हुआ है। तो मुझे लगा कि वही होगा और मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसे जी और ना मुझे कोई किसी तरह से कोई टेंशन या कोई वेट इंक्रीज हो रहा है या ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे को लगता है कि नॉर्मल चल रहा है। बिल्कुल। और शी ना जस्ट मेरे वांटेड को टू नो स्टमक कि एक या जी ऐसा कुछ है। पर मैं यूँ पूछती हूँ कि कभी कभी मेरे को है ना स्वेटिंग होने लगती है और अपने आप 1 सेकंड में बंद हो जाती है ओके और फिर वापस एकदम फ्रेश फील होता है। पर जी। ये दिन में 3-4 बार कभी कभी हो जाता है, कभी रात को भी हो जाता है। शी जस्ट वांटेड टू नो क्या ये मेनोपॉजल स्टेज है उनके साथ। We identify menopause as a period free of menses for 1 year at a stretch. ओके 1 साल तक यदि किसी को मेंसेस ना हो तो हम उसको मेनोपॉज लेकर चलते हैं। ओके It is only 6 or 7 months. फाइन But I think hot flushes जो हैं, जो ये बता रही हैं sweating, जी। that is called as hot flushes. बिल्कुल ये कॉमन है, इनका कोई ऐसा साइड इफेक्ट नहीं है। ये जस्ट आपका जो टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर है उसको रेगुलेट करते हैं, आपका थर्मोडायनामिक सेट इन होता है। इट्स ऑल राइट, यू डोंट हैव टू वरी। बहुत सारा पानी लीजिए, अपनी बॉडी में वाटर लेवल को बना के रखिए, बस दैट इज व्हाट शी हैज टू डू। शी इज कंप्लीटली फिट एंड फाइन एंड शी अपीयर्स टू बी नाइस। बिल्कुल। यहाँ पर इन्हीं के सवाल से मैं अपना वो सवाल भी जोड़ूंगी जो मैंने आपसे कहा था
कि जो ये सिम्टम्स होते हैं प्री मेनोपॉज के, वो तो ठीक है, कोई कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट नहीं करते, पर अक्सर ये मिथ होता है कि ड्यूरिंग दैट टाइम ऑफ पीरियड किसी भी टाइम पे कोई लेडी कंसीव नहीं कर सकती। आई जस्ट वांटेड टू नो फॉर दैट। दैट इज द बिगेस्ट रॉन्ग मिथ आई हैव हर्ड। बिल्कुल। यू हैव टू रियलाइज कि जब तक आप 1 ईयर तक मेंसेस फ्री नहीं हो जाते हैं आप कंसीव कर सकते हैं। ओके। इसीलिए इम्पोर्टेंट ये है कि यू टू यूज द कॉन्ट्रासेप्टिव्स व्हेन टिल 1 ईयर ऑफ योर मेंसेस स्टॉप्स। मेंसेस सीज करने के 1 ईयर तक आपको यूज करना चाहिए, क्योंकि ऐसे में प्रेगनेंसी सेट इन हो सकती है। ओके। और कई फीमेल इसलिए डिसहार्टन हो जाती है कि शायद इस टाइम पे वो कंसीव नहीं कर पाएंगी, लेकिन अगर ऐसा कुछ भी आप सोच रहे हो दैट इज जस्ट अ मिथ। उस टाइम पे आप अगर कंसीव करना चाहती है तो यू कैन डेफिनेटली डू दैट। और अब फिलहाल कॉल फॉर केयर में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। आप सब बने रहिए हमारे साथ। मेनोपॉज इज अ हार्मोनल चेंज, तो डेफिनेटली इट्स अ नेचुरल फिनोमेना, लेकिन कई बार मेनोपॉज होना आर्टिफिशियल भी हो जाता है। कैसे? अगर उस स्टेज में कोई लेडी नहीं पहुंची है, उस एज में कोई लेडी नहीं पहुंची है, लेकिन किसी भी कारण से उनका यूट्रस रिमूव करना पड़ता है, तो भी वो मेनोपॉज का शिकार हो जाती हैं। इसके बारे में और डिटेल से जानेंगे डॉक्टर ज्योति से। ज्योति जी, इज दैट ट्रू? मेनोपॉज का सिंपल मतलब है कि मेंसेस सीज हो जाएं। डेफिनेटली। अगर वो आर्टिफिशियल तरीके से होते, कई बार फाइब्रॉइड है, कोई सिस्ट है, some other problem will remove the uterus, then also menopause sets in। तो उसमें हार्मोनल सिर्फ ये है कि अगर आप ओवरीज रिमूव नहीं करेंगे तो इट विल टेक 3 or 4 years टू सेटल इनटू दिस प्रॉब्लम। अगर ओवरीज रिमूव हो जाएंगे तो साथ के साथ सेट इन हो जाएगा। दैट इज द ओनली डिफरेंस। जी, मतलब कि अगर पीरियड सीज हो गए हैं, पीरियड्स नहीं हो तो डेफिनेटली आप मेनोपॉज के स्टेज में पहुंच चुकी हैं। दैट्स इट। और अब बात करेंगे, सोनाली जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अब वेरी गुड आफ्टरनून, बताएं। हेलो, हाय निधि जी। हेलो डॉक्टर ज्योति। हेलो जी, प्लीज बोलिए। मेरी उम्र 28 वर्ष है जी। और शादी को 2 साल हुए हैं। ओके। मेरी 2 प्रॉब्लम है। शादी के 2 महीने बाद से ही मेरे लोअर एब्डोमेन में पीछे हिप्स बोन में दर्द शुरू हो गया जी। और ये दर्द केवल खड़े होने पर होता था, जैसे कि मैं 10-15 मिनट भी खड़े हो जाऊं तो भी दर्द रहता था। ओके। और रात तक कंटिन्यू रहता था जब तक मैं लेट ना जाऊं। जी। तो इसके लिए मैंने एक्सरे करवाया, MRI करवाया, लेकिन कुछ ऐसे कमी नहीं निकली। जी। और दूसरा है कि मुझे खड़े होने पर वेजाइना में हैवीनेस फील होती है और ऐसा लगता है जैसे वाइब्रेशन हो रही हो। ओके। तो इसका भी मुझे कुछ पता नहीं चला। किसी तरह का इन्फेक्शन नहीं है, साइकिल रेगुलर है और डिस्चार्ज भी नहीं होता है। इंटरकोर्स में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं इसका सोल्यूशन चाहती हूँ। देखिए, इसका सीधा सा तरीका है, आपको वातज प्रॉब्लम है। जी। देखिए, आयुर्वेद बिलीव करता है एवरीथिंग आप तीनों दोषों को कहीं से पता नहीं लगा सकते। इट कम्स ओनली विद दिस एक्सपीरियंस। ओके। दैट इज व्हाई यू नीड अ डॉक्टर। डेफिनेटली। इसीलिए ये वातज कंपन, ये कंप्लेन कर रही है वजाइना में, साथ में पेन की कंप्लेन है। शी हैज टू स्टॉप टेकिंग वातज आहार विहार। टेंशन आज के जमाने में जो इतना स्ट्रेस है, दैट लीड्स टू दिस प्रॉब्लम। बिल्कुल। और इस एज में भागना है, दौड़ना है, सब करना है, खाना नहीं खाना है, और वैसे भी सबको आजकल स्लिम रहने का शौक है, इसलिए हम भूखे मरते हैं। डाइटिंग कैन लीड टू वातज प्रॉब्लम्स। ओके। इट्स अ स्टेटमेंट दैट आई एम मेकिंग कि डाइटिंग जो है उससे वातज प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और आजकल क्योंकि लड़कियां ऑल वांट टू बी स्लिम एंड ट्रिम, सो वो खाना ही नहीं खाती, इससे प्रॉब्लम होती है। ओके, मतलब डाइटिंग के लिए भी प्रॉपर डाइट होनी चाहिए। यस, शी हैज टू टेक प्रॉपर फूड। थोड़ा सा खाने में गौरव वाला खाना, दही, चावल, चना, राजमा, इन सब को अवॉइड करना है। उड़द की दाल को अवॉइड करना है। बहुत ज्यादा तेज दौड़ना भागना नहीं है। शी हैज टू टेक कंप्लीट रेस्ट। और दिन में सोना नहीं है। वो तो बिल्कुल मस्ट हो चुका है कि दिन में सोना नहीं है। और अब बात करते हैं, शिखा जी हमारे साथ जुड़ी हैं दिल्ली से। शिखा जी, वेरी गुड आफ्टरनून, बताएं। गुड आफ्टरनून मैम। जी मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरी एज 20 इयर्स है और मुझे पिछले 3 साल से PCOD की शिकायत है। ओके। और जो मैंने अब अपने रिसेंटली टेस्ट वगैरह करवाए हैं, ब्लड टेस्ट, उसमें मेरा FSH 2.91, LH 5.24 एंड TSH 1.03 आया है। जी। तो मुझे ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि ये जो प्रॉब्लम है ये ठीक भी हो सकती है कि नहीं, क्योंकि मैं पिछले 3 साल से एलोपैथिक ट्रीटमेंट ले रही हूँ पर मुझे इसमें कोई रिलीफ नजर नहीं आया। कभी रिपोर्ट्स थोड़े नॉर्मल होते हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। फ्रॉम लास्ट 3 years PCOD की प्रॉब्लम है इनको। सबसे पहले तो इनको अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए, कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है जो ठीक नहीं हो सकती। जी। सेकेंड चीज, हर माइंड, हॉर्मोन्स में माइंड प्लेज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पार्ट। थर्ड थिंग, शी शुड गो फॉर काशनार गूगल दैट आई हैव टोल्ड। शी शुड स्टार्ट दैट। उससे अपने आप जो ये मेडिकेशन ले रहे हैं उसकी डोज कम हो जाएगी। और बाद में
जब वो ठीक हो जाए तो शी कैन स्टार्ट विद अर्जुना रिस्ट आल्सो। ओके, बट दैट हैज टू बी डन अंडर मेडिकल सुपरविजन, फाइन, बिकॉज ऑलरेडी 3 साल से एलोपैथिक मेडिसिन ले रही हैं, उनका एकदम विड्रॉल और दूसरी मेडिसिन का एकदम स्टार्ट विल टेक टाइम। तो शी नीड्स टू गो एंड विजिट एन आयुर्वेदिक फिजिशियन टू नो कैसे उनका विड्रॉल होगा, कैसे स्टार्ट होंगे। इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम, शी इज ओनली 20, शी हैज लाइफ टू लिव एंड एवरीथिंग विल बी ग्रेट। ऐसे कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। पॉजिटिव एटीट्यूड है, सब कुछ बिल्कुल ठीक हो सकता है, दैट हैज टू बी कीप इन माइंड। मेनोपॉजल स्टेज की अगर हम बात करते हैं, व्हाट एल्स थिंग्स हैज टू बी रिमेंबर्ड एंड हैज टू बी फॉलोड, क्या करना चाहिए, क्या स्पेशली प्रिकॉशन इस स्टेज के टाइम पे लेने चाहिए? सबसे पहले तो मेनोपॉज को अपने दिमाग से ये सोचकर निकाल देना चाहिए कि ये कोई बहुत बड़ा इशू है, मेरी लाइफ में बहुत कुछ चेंज आने वाला है। आई एम नॉट, एक नया कंसेप्ट जो मैंने कई लोगों के मुंह से सुना है, बस अब मेनोपॉज हो गया, आई एम नोवेयर टू लिव। द आइडिया इज नाउ इट्स टाइम यू गिव अप योर फैमिली रिलेशनशिप्स टाइज एंड हैव फन, गो। जो भी अपने लाइफ में आपने कभी नहीं किया जी, उसको करने का टाइम है। बिल्कुल। प्लीज ग्रैंड पेरेंट्स बनकर अपने बच्चों, अपने पोते पोतियों को पालने का सपना छोड़ दीजिए, उनको उनके पेरेंट्स पर छोड़कर थोड़ा टाइम अपने लिए निकालिए, मेनोपॉज की स्टेज को एंजॉय करिए, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को रीडिस्कवर कीजिए। डेफिनेटली। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, दिस इज द टाइम जब आप एक साइड खड़े होकर सिर्फ अपनी फैमिली को ग्रो करते देख सकते हैं। बिल्कुल, दैट्स वेरी ट्रू एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू। लेट्स नॉट मिंगल इनटू एवरीबॉडीज बिजनेस। डेफिनेटली, थोड़ा सा मतलब टू लिव अ हेल्दी एंड फ्रूटफुल लाइफ विद अ फैमिली, दैट्स वेरी गुड थिंकिंग। और बहुत अच्छी तरह आपने प्रॉपर्ली सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट किया विद अ स्माइलिंग फेस। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। थैंक यू।